शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन की थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहाँ बुला लेते तो हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया कि क्यों तुम जिद कर रही हो, शादी के कार्यों में थक गई होंगी इसलिए सो गई होंगी, जब नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी। तुम आओ, हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी उस दूसरी शादी कर ली। दोनों ही अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन वह औरत अपने बेटों के साथ यात्रा पर गई हुई थी। फिर एक जगह पर तीनों माँ बेटे भोजन करने के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र एक फटे हाल भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो इस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कातिर नज़र से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और वह बोली कि जाओ, पहले इस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर उसे कपड़े पहनाकर उस स्त्री के सामने लाए तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वो वृद्ध वही पुरुष था जिससे उसने शादी की थी और सुहाग रात को ही तलाक ले लिया था। उस स्त्री ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई। तब उस पुरुष ने नज़र झुका के कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते, मेरा तिरस्कार करते थे और मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया है। उस स्त्री ने पुरुष से कहा कि इस बात के अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात को ही लग गया था, जब तुमने अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल को लेकर मेरे कमरे में आ गए थे और मेरे बार बार कहने पर भी अपने माँ जी का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। माता पिता के साथ सलूक एक ऐसी कहानी है जिसे लिखते तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी संतान तुम्हें पढ़कर सुनाती है। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे, उसी को देखा देख हमारे बच्चे भी यही गुड़ाते हैं। शायद यही परंपरा होती है। याद रखना, माँ बाप नाराज़ तो ईश्वर नाराज़।